बताते हैं आपको, रामपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में और रेप के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी साजिद अली पर कड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट रामपुर ने धारा 84 की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। धारा 84 के तहत अब कार्रवाई होनी है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद रामपुर की स्वार पुलिस ने फरार आरोपी साजिद अली के हॉस्पिटल, बैंक्वेट हॉल और घर पर ढोल बजाकर मुनादी का नोटिस चस्पा किया है। आरोपी साजिद अली इलाके का रसूखदार नेता बताया जाता है, जो कि बीएसपी पार्टी में रह चुका है। अब समाजवादी पार्टी का सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का करीबी माना जाता है। आप सभी सर्वसाधारणों को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 391 2024 धारा 137(2) 318(4) 65/9/2024 के अंतर्गत जारी की जा रही। थाना स्वार के 4 पर एक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के संचालक साजिद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विस्तृत विवेचना में तथ्य सही पाए गए। इसके आधार पर थाना स्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, परंतु गिरफ्तारी न होने की दिशा में उसके विरुद्ध कुर्की की उद्घोषणा की कार्रवाई की गई है और आज थाना स्वार पर उसके हॉस्पिटल और उसके निवास स्थान के आसपास के क्षेत्रों में मुनादी करके उद्घोषणा की गई है। और ये बता दें आपको उन्नाव से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों को रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लग गई। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा बरामद किया है। उधर बांदा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 20,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। इससे पहले बदमाश के 5 साथी और 55 किलो गांजा के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। तो अभी बड़ी सफलता कह सकते हैं। 20,000 का ये बदमाश इनामी जिसको अब गिरफ्तार किया है। 20,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गांजा तस्करी के मामले में ये फरार चल रहा था। इससे पहले 5 इसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिला के आपको ये भी जानकारी देते हैं, 55 किलो गांजा के साथ पहले 5 लोग गिरफ्तार हुए थे और अब एक और उनका ये साथी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आपको जानकारी दे देते हैं एक एक करके उन विधानसभा सीटों की जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें अटेली है, रादौर है, फरीदाबाद है, जगाधरी है। यहां पर जनसभा होनी है। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के डबुआ सब्जी मंडी में एक विशाल जनसभा होगी, जिसे मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। वहीं अटेली विधानसभा में एक और जनसभा होगी, जिसे योगी संबोधित करेंगे। सीएम योगी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बहुत ही ऊपर आते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वो हमेशा वोट मांगने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और डिमांड उनकी हमेशा हाई रहती है। उनके विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार करने को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटती है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 तारीख को नतीजे आने हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 4 चुनावी जनसभाएं। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे देते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। भारी बारिश तो नहीं होगी, हल्की बारिश होगी, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि कई हिस्सों में
हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार। लिहाजा कई जिलों में स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है, जहां पर अयोध्या, प्रतापगढ़, बस्ती, अमेठी में क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के स्कूल आज बंद रहेंगे। और ये बढ़ते हैं आगे। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर वृंदावन जाने वाले रास्ते में जल भराव हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है ये जल भराव, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के पानी में अक्सर यहाँ पर वाहन पलट जाते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है। ये ऑटो रिक्शा पलटा है इस पानी के अंदर। बारिश के बगैर भी कई दिनों तक यहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है, जिससे स्थानीय लोग परेशान होते हैं। कान्हा की नगरी है ये मथुरा, जहाँ पर राधा कुंड गोवर्धन से श्रद्धालु वृंदावन के लिए निकले हुए हैं, लेकिन गंदे पानी में अपनी जान बचाते हुए देख सकते हैं। 6 साल हो गई, बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाते हैं। 5-6 साल से पानी भरा हुआ, लोगों की भारी दिक्कत आ रही है। कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई नहीं सुन रहा 5-6 साल से। आपने किन किन अधिकारियों से कह दिया है? सारे अधिकारी पे सूचना है, कोई एक अधिकारी नहीं सुन रहा है। हरदोई में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। एंटी करप्शन टीम ने 30,000 रुपए लेते मंडी सहायक को गिरफ्तार किया है। मंडी सहायक ने यूनिफाइड लाइसेंस बनवाने के नाम पर व्यापारी से 30,000 रुपए की मांग की थी। व्यापारी की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। एंटी करप्शन की टीम ने थाना कोतवाली देहात में रिश्वतखोर मंडी सहायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। APMC फार्म, तो वो स्पेलिंग गलत होने की वजह से हमारा खाता नहीं सही हो पा रहा, तो उसमें हमने लगभग 20 लाख की छूट होती है, तो 20 लाख से ऊपर निकाल लिया कैश, इसलिए हमारा TDS कट रहा है। मैं रोज इनसे कहता था, लेकिन इस बात के लिए उन्होंने कहा पैसे देने पड़ेंगे, तो हम देंगे। तो ये 30,000 पर फाइनल हुई थी, जो आज मैंने 30,000 रुपये इनको दिया। तो ये एंटी करप्शन से मैंने शिकायत की थी, वो लोग आए थे यहाँ, पहले विजिट कर गए, आज इनको रंगे हाथों उन्होंने पकड़। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन लखनऊ के अप्रोच किया, आज हम लोग आए और हम लोगों ने जो है लोक सेवक साक्षी DM साहब से लेकर और वहाँ जाल बिछाया। 30,000 रुपया शिकायतकर्ता से आरोपी अरुणेंद्र कुमार वर्मा को लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग थाना कोतवाली देहात में आए हैं और यहाँ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर शाहजहांपुर में खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी है। हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। कटर से काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा है। कुटार थाना क्षेत्र के पूरनपुर हाईवे की यह घटना, तस्वीरें आपके सामने। महासदस्यता अभियान में जुटी बीजेपी देश में तो अव्वल है, लेकिन जो टारगेट दिया गया था उसमें कई विधायकों के रिपोर्ट खराब आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और दोनों डिप्टी CM के साथ हुई समीक्षा में उन विधायकों को MLC को खत्म हिदायत दी गई है, जिसके रिपोर्ट खराब आए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 100 विधायक और MLC ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 2000 सदस्य भी नहीं बनाए हैं। रिपोर्ट देखिए। सदस्यता अभियान में भले ही भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई देश में नंबर 1 चल रही हो, लेकिन यूपी के कई बीजेपी विधायक सदस्यता अभियान में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बीजेपी के 100 विधायक और MLC ऐसे हैं जो अब तक अपने क्षेत्र में 2-2 हजार सदस्य नहीं बना पाए। अवध क्षेत्र में 9 विधायक ऐसे हैं जो अब तक 2-2 हजार सदस्य नहीं बना पाए। गोरक्ष क्षेत्र में 6 विधायक ऐसे हैं जो अब तक 2-2 हजार सदस्य नहीं बना पाए। उसमें 4 विधायक ऐसे हैं जो अभी तक 1,000 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। काशी क्षेत्र की बात करें तो 8 विधायक ऐसे हैं जो अब तक 2-2 हजार सदस्य नहीं बना पाए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 विधायक ऐसे हैं जो अब तक 2,000 का आंकड़ा नहीं छू पाए। ब्रज क्षेत्र में 8 विधायक ऐसे हैं जो अब तक 2-2 हजार सदस्य नहीं बना पाए। भले ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई देश में सदस्यता के मामले में नंबर 1 हो,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 100 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो सदस्यता के मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। 100 विधायक उत्तर प्रदेश भाजपा के ऐसे हैं जो सदस्यता का तय लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 100 विधायकों की अगर बात करें तो ये सदस्यता के मामले में 2000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 2000 सदस्य भी नहीं बना पा रहे हैं। और यही वजह है कि जब संगठन मंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम समीक्षा के लिए बैठे तो विधायकों को सख्त निर्देश दिए और सदस्यता अभियान तेज करने की बात कही। जिन लोगों की अपेक्षित संख्या नहीं हो पाई है सदस्यों की, उसको बनाने का काम जारी है और उम्मीद है कि ये निर्धारित समय से पहले लक्ष्य पूरा कर लेंगे। सभी लोग जुटे हैं, बूथ का कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेतृत्व हो, सभी सदस्य बनाने में जुटे हैं और सदस्यता का महापर्व को लेकर आम वोटरों में, आम लोगों में भी भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने की होड़ है और ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश फिर एक बार कायम करेगा। विधायक, एमएलसी, सांसद समेत पार्टी पदाधिकारियों को भी बीजेपी ने सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह है कि सदस्य बनाने में विधायक से आगे सांसद चल रहे हैं और दोनों से आगे पार्टी पदाधिकारी, और यही वजह है कि कई जिलों में रिकॉर्ड सदस्य भी बने हैं। बुलंदशहर में 3 लाख नए सदस्य बने हैं, हरदोई में 2,80,000 नए सदस्य बने हैं, लखनऊ में 2,55,000 नए सदस्य बने हैं, अमरोहा में 2,52,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, कुशीनगर में 2,35,000 नए सदस्य बने हैं। इसके अलावा उन्नाव, आगरा, सहारनपुर और बहराइच में 1.5 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी का लक्ष्य है कि यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जाए, जिसके लिए बीजेपी के छोटे से बड़े नेता तक जुटे हुए हैं। लेकिन 100 विधायकों की धीमी रफ्तार बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ने तमाम विधायकों के साथ में बैठक की और सीधे तौर पर इस बैठक में कहा कि जो विधायक सदस्यता के मामले में पिछड़ रहे हैं वो सदस्यता में तेजी लाएं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इन विधायकों की सदस्यता के मामले में ढिलाई से चिंतित है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।